अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी टाइम हो गया आपको मेरी वीडियो देखे हुए, क्योंकि थोड़ी सी कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम ज़्यादा ही आ रही थी, जिसकी वजह से हमारी वीडियो जो थी वो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम नई वीडियो आप तक पहुंचाएं, जिससे आप लोगों को ये भी पता चले कि हमारी वीडियो में क्या प्रॉब्लम थी और क्यों नहीं आ रही थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन सामने आती है कि दिल करता है कि आप लोगों को फ़ौरन हम अपनी बात कहने के लिए आप लोगों तक पहुंच जाएं और आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं और आपको बताएं कि देखिए इंसान किन किन हालातों से और किस तरह से गुजरता है। हालात ज़िंदगी में बस घर फ़र्क हो सकते हैं, सिचुएशन फ़र्क हो सकती है, लेकिन आप भी जानते हैं कि हालात बहुत कुछ मिलते ही जुलते एक दूसरे के होते हैं। घर फ़र्क है, माहौल फ़र्क हो सकता है, सोच फ़र्क हो सकती है, लेकिन बहुत कुछ सिचुएशन एक जैसी ही होती है। उसके तहत एक ऐसी चीज़ मेरे सामने आई जो कि बड़ी तकलीफ़ देह ही थी। एक बहू को जो लोग जब रुखसत करा के ले जाते हैं तो बड़े प्यार और बड़ी मोहब्बत और बड़े खुलूस और कहना चाहिए बड़े दिल से लेके जाते हैं, और अगर मना कर दो तो बड़ा नागवार होता है कि अरे नहीं, हमारे यहाँ तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे यहाँ तो हर चीज़ बहुत अच्छी है और किसी भी तरह का कोई इनको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और जैसे ही आप देखें कि निकाह हो जाता है और निकाह के बाद उस बहू के साथ जो बर्ताव होता है, या उस बहू को जो इतना परेशान किया जाता है, या उसके साथ जो बर्ताव होते हैं, वो बड़े तकलीफ देह होते हैं। उस बर्ताव को देखकर ऐसा लगता है कि ये झूठे लोग हैं, ये झूठ बोल के शादी करते हैं। क्योंकि जब आपको शादी करना होता है तो आपकी टोन अलग होती है, आपका अंदाज़ अलग होता है, आपकी बात का तर्ज तहरीर सब कुछ अलग होता है। लेकिन जैसे ही आप शादी करके जाते हैं तो आपको लगता है कि अरे अब क्या कर सकते हैं ये हमारा, और अब जो गेंद जो है वो हमारे पाले में आ गई है, तो अब ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम दुनिया में रह के किसी को तकलीफ़ देंगे या हम किसी को बहुत परेशान कर लेंगे या कितना भी हम उसके लिए बुरा कर लेंगे, लेकिन कोई न कोई कोई एक ऐसी शख्सियत है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप पे पूरी निगाह रख रही है, आपको पूरी तौर से वो देख रही है कि आप एक लाई हुई लड़की के साथ क्या कर रहे हैं। और उसके बाद जब आपके घर में अल्लाह अपने अजाबों को नाजिल करना शुरू करता है, तो आप ये कहते हैं अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये जो आई है ये मनहूस है, या ये जो आई है ये इसकी वजह से हो रहा है, या इसने ही हमारे घर के माहौल को ख़राब कर दिया, वगैरह वगैरह। बहुत सारे टॉपिक होते हैं, कितने हम आपको गिनाएं, जिनकी गिनती भी ख़त्म हो जाएगी लेकिन वो गिनाना ख़त्म नहीं होगा। आप ये देखिए इसी उसमें एक हमारे सामने ऐसे किस्से आए, एक क्या बल्कि आए तो दो सामने, लेकिन हम आपको एक किस्से के बारे में बता रहे हैं कि अभी मेरी एक की काउंसलिंग हम कर रहे थे और उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अगर आप मेरी बातें सुनेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो हमने कहा भाई हम यहाँ बैठे ही इसीलिए कि लोग अपनी प्रॉब्लम हमें बताते हैं और हम सुनते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि अगर हमारी ज़बान के ज़रिए हल हो सकती है तो हल हो जाए, और नहीं हो सकती तो फिर अलग सोचा जाता है, फिर तो बहुत सारे ज़रिए हैं अलग होने के। तो उसके तहत उसने बताया, उस लड़की ने, कि आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी शादी जब पहली बार लगी तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया। मेरी फैमिली में कोई भी बाप और भाई और वालदा बहन कोई तैयार नहीं था और ये शादी नहीं हो रही थी। और ये इशू हुआ कि भाई मेरा ये लड़का कम कमाता है, ये लड़के का मकान नहीं है, इस लड़के के पास अपनी कोई पहचान नहीं है, या इसकी कोई अभी हैसियत नहीं है कि वो किसी की लड़की को रख सके। और ये सिलसिला इस तरह चला कि 4 साल तक इधर लड़की के लिए बहुत रिश्ते आए, टूटे रहे, लेकिन कहना चाहिए कि रिश्ता नहीं हो पाया। उधर लड़के के साथ यही हुआ कि रिश्ते लगे मगर हो नहीं पाए। अच्छा, जब नहीं हो पाए तो उसमें ये हुआ कि भाई चलो एक बार फिर से हम लड़की वालों को पूछते हैं कि भाई अब मेरा लड़का जो पहले कमाता था उससे थोड़ा सा बेहतर हो गया और इनको बताएं तो शायद ये लोग कर दें। अच्छा, लड़की वालों ने ये सोचा कि ये इतना बता रहे हैं तो जाहिर है कि ज़्यादा होगा, तभी ये बता रहे हैं कि हमारा इतना अच्छा हो गया है।
अच्छा, ये अच्छा होना इस तरह का था कि उन्होंने जो सैलरी मानिए 10,000 थी वो 15,000 हो गई, और झूठ इस तरह का उन्होंने बोला कि हमारे लड़के की अब सैलरी अच्छी हो गई है। तो ज़माने के देखते आप सोचें कि 15,000 सैलरी कोई ज़्यादा सैलरी नहीं है, और वो लड़की जो एक खुशहाल फैमिली से आती है, एक खुशहाल माहौल से आती है जहाँ पे पैसे को सोचना नहीं है, वो लड़की 15,000 में, और उसमें आप घर में भी देते हैं, अपनी बीवी बच्चों के खर्च भी उठा लेंगे, दवा इलाज का भी, आपका पर्सनली अपना भी खर्च। बहरहाल ये सिलसिला था। लड़की वालों ने सोचा कि इन्होंने बताया है तो जाहिर है कि एक बुर्दबार और संजीदा आदमी जब बात करता है तो इंसान उस पर भरोसा भी करता है कि भाई इन्होंने बताया है तो जाहिर है कि सच होगा। अच्छा, उस पर उन्होंने बात आगे बढ़ाई। फिर उन्होंने कहा कि भाई आपका मकान नहीं था, जो रिश्ता टूटा था वो मकान नहीं था। फिर उन्होंने उस मकान के लिए किया कि भाई हमने देखिए फ़लाँ जगह मकान बनवाना शुरू कर दिया है और मकान बन रहा है, इसलिए अब हमारा मकान भी हो गया। लड़की वालों को तसल्ली हो गई कि चलो अब लड़के की सैलरी भी अच्छी हो गई है और उनके पास अपना मकान भी हो गया। वो मकान तो बना, पर वो मकान किसका है और कितना सच है, ये एक मुअम्मा है, ये एक झूठ के उस पर आ गया, क्योंकि उनको जिस माहौल और जिस गंदे माहौल से वो लोग थे वहाँ उनको कोई लड़की ना देता। इसलिए उन्होंने एक ऐसे साइड से लड़की चुनी जो बिल्कुल सीधे साधे माहौल की, बिल्कुल उसको दुनिया से बेखबर है, उसको कुछ पता नहीं है, और घर की छोटी बेटी है, और उसको उन्होंने बहुत अपनी बातों में कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा मिसमरेज़म कर दिया, जादू कर दिया कि उस जादू से लड़की वाले पिघल गए और वो उन्होंने शादी कर दी। खैर वो शादी हो गई। अब हाल ये कि उस लड़की को जैसे कहते हैं ना कि एक जोड़ा कपड़ा बना दिया, कहा कि भाई बहुत हो गया, ये एक जोड़े कपड़े में खुश हो जाएगी, इसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ख्वाहिशात पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको घर में एक कैद नज़र बंद करके रख दो कि वो कहीं जाने ना पाए, और सिर्फ वो घर में रहेगी और इसके अलावा उसको कहीं नहीं जाना है। सारा घर सब जगह जा रहा है लेकिन वो बहू नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि वो घर की निगरानी करेगी, वो ससुर को खाना दे, वो नाश्ता दे, वो सास की खिदमत करे, वो देवर की खिदमत करे, वो नंदों के आगे पीछे जवान जवान 4-4 नंदे 5-5 नंदे बैठी हैं, और वो बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे हैं कि हम अपनी लड़कियों से काम लें, ना कि जो उन सारी नंदों से छोटी है वो लड़की, उससे वो काम ले रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो लड़की जो कि बहुत छोटी फैमिली से आई, जहाँ पे बहुत मुख्तसर से लोग थे, वहाँ पर वो बड़ी बहू बन के आई है, और उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी, यानी कि 22 साल 23 साल की लड़की 24 साल की समझ लीजिए होगी, और वो लड़की सास से भी बड़ी हो गई, और वो पूरी जिम्मेदारी करे, वो सबको खाना पका के दे, वो सबके आगे पीछे टहले, लेकिन उसको बाहर नहीं जाना है, उसको शादी में नहीं जाना, उसको किसी फंक्शन में नहीं जाना, किसी के घर नहीं जाना है। हाँ, जब उसके घर कोई आएगा तो वो नंदे का नाश्ता नहीं बना के देंगी, बल्कि वो नाश्ता बना के देगी, वो खाने के लिए दस्तरखान सजाएगी, वो अच्छे से अच्छी डिशें पका के देगी, और उनकी फैमिली की नामावरी होगी कि भाई ये बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप क्या सोचते हैं? मेरे ख्याल से हम आपसे इस पे राय चाहते हैं। आप लोग हमें कमेंट नहीं करते, मुझे इसकी बड़ी शिकायत है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट तो करें, जिससे हमको ये पता चले कि जो हमारी वीडियो है वो सच है, आपको कैसी लगती है, कि ये वीडियो क्या समाज में ऐसा ही होता है, या ये वीडियो जो हम बनाते हैं आप इसको कहीं ना कहीं किसी से जोड़ते हैं, या ये वीडियो सच्चाई बयान करती है कि ये इस वक्त के दौर में या ऐसा ही होता ही है। अच्छा, इसका नतीजा क्या है कि वो लड़की सिर्फ बच्चे पाल रही है, घर के काम निपटा रही है, घर के कामों को देख रही है, उसको दुनिया से बिल्कुल वो बेखबर है। उसको ये नहीं पता कि बाहर कैसे जाया जाता है, या किसी घूमने की जगहों पे कैसे जाया जाता है, या उसको ये नहीं है कि उसका शौहर उसको कहीं ले नहीं जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकता? कि जब बहनें जाएंगी तभी वो जाएंगी, बहनें जाएंगी तो हम जाएंगे, बहनें ले जाएंगी तो हम चले जाएंगे, शौहर के साथ कहीं नहीं ले जाना। शौहर को शौक़ नहीं है ले जाने का, शौहर बिल्कुल पसंद नहीं करते कि हम कहीं जाएं, या हम कहीं भी बीवी के साथ इतना ज़्यादा घूमें, और बीवी को लेके हम घूमेंगे तो क्या बहनें घर में रहेंगी? अच्छा, इसका कहना ये कि आपने बीवी को तो घर में बिठा दिया कि वो
नहीं जाएंगे। लेकिन वहीं पे बहनें उठती हैं और एक साथ सब इकट्ठा हुए, माँ जमा हुए और सबको जहाँ चाहती हैं वहाँ जाती हैं, जहाँ चाहती हैं शादियों में घूमना फिरना, शॉपिंग, मॉल में या कहीं भी जहाँ भी उनको जाना है, फ्रेंड सर्कल में वो आराम से जा रही हैं, आ रही हैं, घूम रही हैं, कोई इशू नहीं है। तो क्या शादी इस तरह से झूठ बोल के की जाती है? क्या आपको अल्लाह नहीं देख रहा है, या अल्लाह आपसे ये सवाल नहीं करेगा कि आपने किसी की लड़की को झूठ बोल के ब्याह आपने? और उस घर का रवाज ये कि वहाँ पे नंदों की शादियाँ अगर नंदे अपनी पसंद से कर ले तब तो ठीक है, और अगर वो ये चाहें कि नंदों की शादी, जैसे कि एक रवाज होता है, एक तरीका होता है कि कैसे देखने गए फिर शादी हुई, वो शादी का उनके घर में रवाज नहीं कि वहाँ पे नंदों की शादियाँ, लड़कियों की शादियाँ नहीं होती। हद ये कि लड़कों की शादियाँ भी नहीं होती। इस लड़के की शादी तो सिर्फ उन्होंने एज ए नौकरानी, एज ए काम वाली, एज ए घर की सर्वेंट, कि जब कोई नहीं काम के लिए आएगा तो ये तो है ही है। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी बड़ी है लेकिन इसके पास नहीं का ऑप्शन है ही नहीं। इसकी बॉडी में या इसकी ज़बान पे नहीं वर्ड नहीं आना है, इसके ज़बान पर सिर्फ हाँ ही आना है। इसको जो भी बात कही जाएगी वो हाँ करना है। कोई खाना नहीं पका रहा है, कोई बात नहीं, कोई ये काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, तुम करोगी। ये क्या है? ये किस तरह की बातें हैं? आप अल्लाह को नहीं डर रहे हैं कि अल्लाह बड़े बड़ों की आजमाइश कर रहा है, और ये दौर तो बहुत ज़्यादा आजमाइशों का है, और आप इतना ज़्यादा फिरौन बेसामान हो रहे हो। आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हो कि हम जो कर रहे हैं इसका हशर क्या होने वाला है। आप अल्लाह को कैसे मुंह दिखाओगे? अगर अल्लाह ताला को आपको बहन और माँ के बीच में या भाई और बाप के बीच में रखना होता तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को बीबी हव्वा नहीं बनाया होता, उन्होंने अम्मा हव्वा बनाया होता कि ये आदम अलैहिस्सलाम की माँ है, या ये आदम अलैहिस्सलाम की ये बहन है। आपने देखा कि मेरे रब ने एक कहना चाहिए बहुत ही पाक रिश्ता और बहुत ही मोहब्बत और बहुत ही कहना चाहिए दिल के करीब जो रिश्ता बनाया वो मियाँ और बीवी का है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? किस कदर का झूठ बोल रहे हैं और बेहिस बन के बैठे हुए हैं। आपको किसी की लड़की की फीलिंग का एहसास नहीं, आपको उस लड़की की तकलीफ़ों का एहसास नहीं, आपको बिल्कुल ये फिक्र नहीं हो रही है कि हम जो कर रहे हैं इसका अगर अल्लाह ने हमको सज़ा देना शुरू कर दिया तो हम क्या करेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस वक्त वो लड़की बता रही थी उसकी तबीयत ख़राब हुई जा रही थी, और बताते बताते वो एकदम जैसा लग रहा था कि ये बेहोश हो जाएगी, और इतना ज़्यादा उसके ऊपर एक कमज़ोरी सी, और इतना ज़्यादा वो परेशान थी कि आप उसको देखिए कि निहायत खूबसूरत, निहायत प्यारी सी और बहुत ही अच्छी सी। वो अकेले कहीं नहीं जा सकती। उसने खुद बताया कि हम अकेले नहीं जा सकते कहीं, हमें कहीं जाना अलाउ नहीं है। अगर हम बीमार हैं तो जो घर में अगर दवा है तो खा लो, वरना हमको कोई डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जाता कि क्या ज़रूरत है दवा की। और वहीं पे जो घर के और फर्द हैं वो महंगे से महंगे डॉक्टर को ले जाके दिखा रहे हैं। आप क्या किसी लड़की की कहना चाहिए कि आप आजमाइश कर रहे हैं, या आप किसी लड़की को सज़ा दे रहे हैं, या आप कहना चाहिए कि किसी की लड़की को तकलीफ़ दे के खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि हमने तो अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर ली और ये लड़की अब परेशान हो, ये परेशान रहे, और इसको हम सिर्फ घर में रख के और नज़र बंद करके मार देंगे। तो आपने क्या, ये ज़रा देर को आप आंख बंद करिए और सोचिए कि अल्लाह का गज़ब नाजिल होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ये निहायत ही गंदा है, निहायत ही बदतमीज़ी से भरपूर है। वो लड़की कहती है कि मैं बाहर अपना सामान नहीं रख सकती, वो लड़की ये कहती है मैं घर के किसी कोने में अपनी ज़रूरत का सामान न रख सकती हूँ न वहाँ से ले सकती हूँ। मेरा एक कमरे के अंदर मैं महदूद हूँ, और वो नंदों का पूरा घर है, वो जहाँ चाहेंगी बैठेंगी, जहाँ चाहेंगी सामान रखेंगी, जहाँ चाहेंगी वो जैसे मर्जी वो रहेंगी। लेकिन हम घर में किसी चीज़ को न रख सकते हैं न उठा, सिर्फ हम एक काम वाली हैं और सिर्फ हमारा काम है कि खाना पकाना और सबके आगे दस्तरखान बिछाना और खामोश रहना। तो क्या अच्छी बहू वही कहलाती है जिसको खामोश रह के और सारे घर की गुलामी करना हो? क्या वही अच्छी बहू कहलाती है कि हम वही अच्छी बहू है जो खामोश रहे
और ज़बान बंद करके पूरे घरों वालों की और आने वालों की सबकी खिदमत करें। अगर आप इन बातों से इत्तेफाक करते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें कि नहीं ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप क्यों नहीं कमेंट करते, मुझे बड़ी शिकायत है कि हमारे इतने सारे व्यूअर्स हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन हमको कमेंट नहीं करते। प्लीज़ आप कमेंट करें जिससे कि हमको वीडियो बनाने में भी आसानी हो और हमको ऐसा लगे कि हमने जो बोला या जो हम आप तक बात पहुंचाना चाहते हैं, आप उस पर हमें अच्छी और बुरी दोनों राय दें। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप हमें डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमें जब तक कमेंट नहीं करके बताएंगे तब तक हमको इस बात का अंदाज नहीं होता कि हमारी बातें सही हैं या गलत। दूसरे, ये बातें कोई मन घड़ंत कहानियाँ नहीं होती हैं, ये वो कहानियाँ हैं जो हम आपके सामने लेकर आते हैं, ये इंसानों से जुड़ी हैं। ये हर दूसरी लड़की की स्टोरी बन गई है कि अच्छी बहू की डिफिनीशन यही हो गई है कि वो खामोश रह के घर के काम करे और किसी को बिल्कुल जवाब ना दे, किसी के साथ बिल्कुल भी कोई बहस और तकरार ना करे या अपनी बात को रखने का उसको बिल्कुल हक नहीं है। हद ये कि वो अपने शौहर से भी अपनी बात नहीं कर सकती, वो अपने शौहर से किसी जगह जाने की फरमाइश नहीं कर सकती, वो जाने को कह नहीं सकती। वो सिर्फ एक छोटे से दायरे में महदूद है कि खाना पकाओ और बच्चे पालो और उसके बाद कमरे में बंद रहो। न तुम अपना सामान ला सकती हो, जो तुम्हें ला के दे दिया गया है बस इसमें ही रहो। न तुम्हारा कोई शौक़ है, न तुम्हारा कोई फैशन है, न तुम्हारी कोई पहचान है, न तुम कहीं जा सकती हो, न तुम्हारी कोई ख्वाहिश है। आप बताएं कि ये लड़की एक हद हो जाएगी जिस दिन, उस दिन ये लड़की क्या करेगी और उसको क्या करना चाहिए। प्लीज़ कमेंट करके आप हमें बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि हाँ इस लड़की को ये कदम उठाना चाहिए। और हद ये है कि उसके पेरेंट्स भी इस दुनिया में नहीं हैं और भाई किसी के होते ही नहीं हैं। सारी दुनिया में तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम जगह ऐसा होता है कि भाई अपनी जिम्मेदारियां समझें और बहन की तकलीफ़ में शरीक हों या उनके लिए खड़े हों। और वो लड़की सिर्फ अकेली है। जिस वक्त वो रो रही थी और अपनी बातें कह रही थी, आप समझ नहीं सकते कि कितनी तकलीफ़ थी और इतना ज़्यादा कहना चाहिए तकलीफ़ दे ये मंज़र था कि हम आपको बता नहीं सकते कि जितने लोग भी बैठे थे वहाँ पर अपनी बात को और सुनने वाले या उस बात को शेयर करने वाले, वो सारा मेरा ये माहौल जो था वो बड़ा ख़राब कर गया और बहुत तकलीफ़ हुई। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को दूर तक पहुँचाएँ और कमेंट ज़रूर करें जिससे कि हमको पता चले कि ये तकलीफ़ है या उस लड़की को कौन सा कदम ऐसा उठाना चाहिए जिससे उसकी ज़िंदगी को आराम मिले और उसके लिए बेहतर हो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप हमें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।